क्वेश्चन नंबर 43 इन दी एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग माने संलग्न, हिंदी में कहते हैं साथ में लगा हुआ। संलग्न चित्र में, फिगर ये साथ में लगा हुआ चित्र है। संलग्न चित्र में दी स्लोप ऑफ, स्लोप माने परवणता, हिंदी में कहते हैं परवणता। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ करंट, V माने वोल्टेज, आई वी ग्राफ ये इंटेंसिटी ऑफ करंट है, इधर ये वोल्टेज, ये ग्राफ है, ये रेखा। ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, नन ऑफ दीज। क्या होगा? हम लोग जानते हैं ओम का नियम है। ओम का नियम हम जानते हैं, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, ये मान लीजिए कोई चालक है, कोई ये चालक है, ये कोई चालक है, इसको हम लोग इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ये किसी चालक के सिरे ए और बी है, इस पर स्थापित विभवांतर, इसको को आप बैटरी से जोड़ोगे तो इस सेल का जो वोल्टेज होगा वही इसका भी विभवांतर होगा, स्थापित विभवांतर V। इसमें प्रवाहित धारा, ये धन है ऋण है, प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द वोल्टेज डिफरेंस, voltage difference applied on the conductor is equal to the electricity flowing through it, यानी V is proportional to I, या V is equal to R into I, जहां R एक कांस्टेंट है या स्थिरांक है जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या R is equal to V upon I, R इज इक्वल टू V अपॉन I, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोगों ने इसका कैसे सत्यापन किया था, वेरिफिकेशन किया था। क्या किया? यदि हम किसी चालक में के सिरों पर स्थापित भिन्न भिन्न विभवांतर, विभवांतर का मान बदल बदल करके उसके सापेक्ष हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करके ग्राफ खींचे। ये क्या है? इधर से ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, फिर इधर वोल्टेज, ये वोल्टेज डिफरेंस था, ये इंटेंसिटी ऑफ करंट था 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर। इनके बीच में हम एक ग्राफ खींचे तो हम जानते हैं, अगर हम किसके बीच में ग्राफ खींचे, वोल्टेज और ये वोल्टेज और इंटेंसिटी ऑफ करंट, विद्युत धारा की तीव्रता, ये विभवांतर और विद्युत धारा की तीव्रता के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हम देखते हैं कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से या ओरिजिन से होकर के जाती है। इस तरह से ग्राफ मिलता है जो ये प्रदर्शित करता है कि ओम का नियम सत्य है, यानी वोल्टेज डिफरेंस I के अनुक्रमानुपाती है। यदि किन्हीं दो राशियों के बीच, ये विभवांतर है, इंटेंसिटी ऑफ करंट है, किन्हीं दो राशियों के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो, यदि किन्हीं दो राशियों के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो तो ये कहा जाता है कि वे दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग कहते थे। अब आइए देखिए, ये आया था, फिर हम देखते हैं स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप या परवणता किसे कहते हैं। किसी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ, इसको x अक्ष कहा जाता है, इसको y अक्ष कहा जाता है। किसी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण, ये रेखा मान ली इसके साथ थीटा का कोण बनाती है, तो स्लोप इसका बराबर होता है, स्लोप को हम लोग कहते हैं m। स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, यहां पर किसी कोई एक बिंदु लेकर के इससे इस पर लंब डाल दीजिए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, 90 डिग्री का। हम जानते हैं थीटा के कोण वाली, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और ये 90 डिग्री वाले को कर्ण कहा जाता है। ये नीचे वाला ये आधार हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया। ये लंब क्या है? ये है, यहां से इस तरह से देखिए, ये है V जिसको हम लोग कहते हैं, यहां से यहां तक ये V है, यहां से यहां तक ये I है, तो ये हो गया लंब का है ये V, और ये आधार क्या है I, तो V बटा I ये हो गया, और V बटा I बराबर होता है R के। अगर ग्राफ इस तरह से खींचा गया होता जैसे ये खींचा गया है V और I के बीच में, तब आप कहते हैं उसका स्लोप उसके प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। यदि विभवांतर तथा धारा के बीच, ये धारा है विभवांतर, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो और इस सरल रेखा द्वारा बनाया गया कोण थीटा हो, तो tan थीटा बराबर हो जाता है V अपॉन I।
और ये V अपान आई क्या बराबर होता है, कितने की हम जानते हैं, V अपान आई इज इक्वल टू R। तो अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचे तो tan थीटा या स्लोप क्या होता है, प्रवणता उसका R के बराबर, प्रतिरोध के बराबर होता। अब इसका उल्टा ये है, I और V के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या बताएगा, हम जानते हैं इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोई एक बिंदु लेकर के इस पर लंब डाल दिया आपने, तो ये इतना ये क्या हो जाएगा, ये भुजा बराबर इस भुजा के, यानी ये हो गया I के और ये है V। तो tan थीटा लंब बटे ये हो गया लंब, ये आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर I अपान V। तो ये I अपान V क्या हो जाएगा, I अपान V देखो इसको हम कह सकते हैं, I अपान V को कहते हैं 1 अपान V अपान I, 1 बटा V अपान I। तो बटा का बटा सबसे नीचे वाली गिनती ऊपर हो जाती है, तो 1 बटा V अपान I यानी बराबर हो जाएगा 1 अपान R। अब आइए 1 अपान R क्या होता है, कंडक्टिविटी हम लोग कहते हैं, कंडक्टिविटी या चालकता। किसी चालक के, किसी तार के, किसी वस्तु के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध R हो गया, उसका व्युत्क्रम 1 अपान R को चालकता या कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या है, चालकता या कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, ये कंडक्टिविटी वाला। ठीक, अब इसको मिटा रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 44। आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट इज यूटिलाइज्ड। किसी कंडक्टर के, किसी चालक के, आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद आधे भाग में क्या किया जाता है, आधे भाग का प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए, तो बताओ द पावर विल बी, द पावर विल इंक्रीज, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, विल रिमेन अनअफेक्टेड, ज्यों की त्यों रहेगी। अब देखिए कैसे हम इसको लगाएंगे। मान लीजिए कोई एक ये चालक है, ये कोई चालक है भी, ये आप देख रहे हो ये सेल से जुड़ा हुआ है, ये तरह से ये चालक है, इसकी लंबाई मान लीजिए L है, इसकी लंबाई L है। अब आप देखिए, तो हम जानते हैं लंबाई, प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है उसका प्रतिरोध, ये पूरे का प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, R ओम। अब कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब इसकी पावर आप निकालिए कितना हो गया, इस सेल का विभवांतर मान लीजिए V वोल्ट, सेल का विभवांतर V वोल्ट, इसके कारण इसमें बह रही है I एम्पियर की धारा, मान लीजिए I एम्पियर की धारा इधर से आएगी, फिर इधर से चली आएगी। ये AB चालक है, ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं पावर किसे कहते हैं, विद्युत धारा तथा विभवांतर के गुणनफल को पावर कहते हैं। विद्युत धारा प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस, विद्युत धारा और विभवांतर के गुणनफल को पावर या शक्ति कहते हैं। अब आइए देखिए, फिर हम कहेंगे I को बराबर हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V अपान R, I इज इक्वल टू, ये R इधर आ जाएगा, तो I की जगह हम लिख सकते हैं क्या, V अपान R इंटू V इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये क्या हो गया, पावर बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। क्या है, V स्क्वायर बाई R, ये हमने निकाल लिया, ये V स्क्वायर बाई R हो गया पावर, ये P1 हो गया पहली हाल में। अब कह रहा है इस लंबाई को आधा कर दिया जाए। अब आधा कर दिया जब आपने, ये हो गया, ये मान लीजिए A डैश B डैश हो गया। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L रही, अब L बाई 2 हो गई। तो जब लंबाई आधी आपने कर दिया तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा R बाई 2। ये नया प्रतिरोध, नया रेजिस्टेंस R बाई 2 हो गया, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध पहले कितना था, ये लंबाई L थी, कर रहा है, इसको काट करके आधा कर दिया गया।
अब कह रहा है ये सेल वही है, वोल्टेज डिफरेंस वही रहेगा, ये नहीं बदला जा रहा है, ये सेल वही है, इसका वोल्टेज डिफरेंस मान लीजिए फिर V है। अब इसकी शक्ति निकालिए, तो फिर हम जानते हैं शक्ति P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब V उसका कितना है वोल्टेज, नया वाला ये V डैश बराबर V के ही है, तो क्या हो जाएगा ये V डैश स्क्वायर बाई R स्क्वायर, R डैश V स्क्वायर अपॉन R डैश, ये नया वाला है, ये R डैश है, नया प्रतिरोध आधा रह जाएगा R/2, पहले रहा R, अब हो जाएगा R डैश बराबर R, तो ये हो जाएगा बराबर V डैश की जगह पर V है तो हो जाएगा V स्क्वायर, और R डैश की जगह पर R/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R/2, V स्क्वायर अपॉन R/2। हम जानते हैं जब बटा का बटा लिखा होता है तो सबसे नीचे वाली गिनती को सबसे ऊपर कर दिया जाता है, ये हो जाएगा गुणे 2 बटा R, यानी हो गया 2 इंटू V स्क्वायर बाई R। हम जानते हैं V स्क्वायर बाई R बराबर है P के, तो हम कह सकते हैं 2P, यानी पावर 2 गुना हो जाएगा। ये नया शक्ति है P डैश, पुराना वाला है P, तो कहते हैं प्रतिरोध को आधा कर देने पर या लंबाई को आधा कर देने पर पावर 2 गुना हो जाएगा। कौन सा सही है, 2 टाइम्स। मिटा रहा हूं। इसको मिटा दें। हाँ आइए देखिए, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। कंपेयर दी पावर्स माने शक्तियों या सामर्थ्यों की तुलना कीजिए, कंपेयर माने तुलना कीजिए, शक्तियों की तुलना कीजिए। दी 2 रेजिस्टेंसेस, 2 प्रतिरोधों के शक्तियों की तुलना कीजिए। ईच, प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है। 2 ओम वाले प्रतिरोधों की शक्तियों की तुलना कीजिए इन फिगर ए एंड बी। ए और बी 2 फिगर दिए हुए हैं, दोनों में कह रहा है उनके 2 ओम के प्रतिरोध की शक्तियों की तुलना कीजिए, ए में और फिर बी में। देखिए कैसे है, ये फिगर ए है, इसमें एक है ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरा है 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये दोनों देख रहे हो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये है वोल्ट मीटर, कितना है, कितने वोल्ट है, 6 वोल्ट। कितना है ये, 6 वोल्ट है। ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है 6 वोल्ट। इसमें से कोई धारा जाएगी इधर से आएगी इस तरह से। ये एक, इसको कहते हैं, ये फिगर ए है। फिगर बी देखिए, दोनों की तुलना करना है। बी फिगर में दिया हुआ है, ये वोल्ट मीटर, इसका पाठ्यांक है 4V, 4 वोल्ट है इसका। ये देखे इस तरह से ये आ रहा है विद्युत धारा, इसमें ये 2 भागों में बढ़ जा रहा है। ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों। समांतर क्रम जानते हैं, जब धारा का मान भिन्न भिन्न होता है
तो हम कहते हैं ये पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में। जब धारा का मान समान होता है, जैसे मान लो आई एम्पियर की धारा यहाँ चली तो आई एम्पियर इसमें भी, आई एम्पियर इसमें भी, फिर आई एम्पियर यहाँ चला है। यहाँ ये मान लीजिए आई एम्पियर की धारा यहाँ से निकली तो यहाँ आकर के ये दो भाग में बढ़ जाएगी, I1 I2, फिर I1 I2 दोनों मिलकर के फिर I हो गया एम्पियर। इसको कहते हैं समांतर क्रम में। यह है 2 ओम इसका प्रतिरोध 2 ओम, इसका भी प्रतिरोध 2 ओम, रेजिस्टेंस दोनों के 2 ओम है। कह रहा इन दोनों में इनके पावर्स की तुलना कीजिए। पावर्स की तुलना में क्या है? ऑप्शन ए है PA इज ग्रेटर देन PB। PA इसमें जो 2 ओम के तार का प्रतिरोध है इसको कहेंगे हम PA। तो कह रहा ये PA है, ये B वाले में PB, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, ये हो गया PB, इसका पावर 2 ओम वाले प्रतिरोध का पावर ऑफ द कंडक्टर B। तो इसका पावर निकालिए, इसका पावर, दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कह रहा क्या PA बड़ा होगा PB से? B विकल्प है PA इज लेस देन PB, PA इज लेस देन PB। विकल्प C है PA इज इक्वल टू PB, PA बराबर PB। D है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से उपयुक्त में से ना A ना B ना C कह रहा। अब देखिए हम लोग दोनों में निकालें, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करें हम? इसका पावर निकाल लें, फिर इसका पावर निकाल लें, इन दोनों का पावर निकाल लें कितना है। पावर के लिए हम जानते हैं विद्युत धारा तथा विभवांतर के गुणनफल को पावर कहते हैं। विद्युत धारा तथा विभवांतर के गुणनफल को पावर कहते हैं। तो इसमें हम लोग धारा का मान निकाल ले। हम जानते हैं P बराबर होता है IV, P इज इक्वल टू IV। तो PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IA इंटू VA। देखो ये IA हो गया, ये है, इसमें IB है, ये है VA, क्या है ये? VA, ये है VB। तो हम जानते हैं PA बराबर, यानी फिगर ए का पावर बराबर IA की विद्युत धारा गुणे A का विभवांतर, P इक्वल टू IB। हम निकाले कितना हो जाएगा? इसमें I का मान निकाल लीजिए पहले। I का मान हम कैसे निकालेंगे? ओम के नियम के अनुसार। कैसे निकालेंगे? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए पहले। तो समतुल्य प्रतिरोध, देखो धारा का मान समान हो तब कहते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर होता है। 2 1 3 हो गया, इसके इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया कितना? 2 1 3 ओम। अब यह है वोल्टेज डिफरेंस, कितना है? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब धारा का मान हम इसमें निकाल सकते हैं। मान लीजिए आई एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। ये R हो गया प्रतिरोध, RA जिसको कह गया। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V बाई R। वोल्टेज डिफरेंस है 6, प्रतिरोध है R बराबर है 3 ओम। तो बराबर हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 2 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। I बराबर 2 एम्पियर हो गया। अब ये I बराबर 2 एम्पियर यहां लिख दीजिए। 2 वोल्टेज डिफरेंस है 6, कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिफरेंस 6 है। कितना? इसमें कितना है? 2 है, इसमें ये वोल्टेज डिफरेंस 6 है। कितना हो गया? देखो ये R बराबर है 1 और 2 3 ओम, ये हो जाएगा। तो ये I बराबर 2 ओम। अब आप निकालिए कितना? इसका पावर निकालना, P इज इक्वल टू IV, P इज इक्वल टू IV। तो IV फिर क्या करेंगे हम? इस I की जगह पर कह सकते हैं V बाई R। ये I की जगह पर क्या हो जाएगा? V बाई R, VA अपॉन R इंटू VA, यानी क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर है, V बराबर कितना? V बराबर है 6 वोल्ट। 6 है ना? देखो तो कितना 6 रहा, देखो तो पढ़ी नहीं रहा कितना महीने। 6 वोल्ट है, ये क्या वोल्ट? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट
तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, 6 गुणे 6 बटे 2 कितना हो जाएगा 36/2 बराबर 18, कितना हो जाएगा इसका पावर हो गया 18 वाट, क्या हो जाएगा 18 वाट। अब आइए पीवी निकाल लीजिए, इसमें से हम लोग निकाल लें। फिर पीवी बराबर, अब इसमें देखिए ये क्या है 4 वोल्ट है इसका विभवांतर, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध कैसे जोड़ोगे, ये तो वोल्टेज डिफरेंस अपना 4 वोल्ट है ही, इसकी जगह पर एक लिखा गया समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध बराबर आर बराबर होता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, गुणनफल बटे योगफल। गुणनफल कितना है 2 गुणे, गुणनफल कितना है प्रतिरोध दोनों 2 ओम के है, 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 4 बराबर 1, क्या हो जाएगा ये समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो गया। समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम ये हो गया 1 ओम। अब इसका विभवांतर देखिए कितना हो जाएगा, इसमें धारा का मान निकालना हो निकाल लीजिए, ये R बराबर इतना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर बराबर कितना हो जाएगा, V है 4, R बराबर है 1, तो I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर की धारा इसमें। अब चाहे इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर निकालिए, चाहे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर निकालिए, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका निकाल लीजिए, ये आपको आई निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ क्या मालूम है आर मालूम है, तो आर का मान दोनों के सिरों का विभवांतर, इसके भी सिरे का विभवांतर 4 वोल्ट होगा, इसके भी सिरे का विभवांतर 4 वोल्ट होगा, तो सिरों का विभवांतर 4 वोल्ट, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर बाई आर, तो वीबी स्क्वायर, वीबी कितना है वोल्टेज डिफरेंस 4 गुणे 4 बटे आर कितना है, आर का मान 2 है, 4 चौक 16 बटे 2 बराबर हो गया 8, कितना हो गया पावर इसका 8। इसका कितना आया है, इसका पावर है 18, इसका पावर 18 कितना रहा 1 ओम 2 ओम, ये 3 ओम हो गया। देखो तो कहां किधर गिरा, क्वेश्चन तो नहीं गलत है, 1 ओम 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, तो ये हो गया आई बराबर इतना हो जाएगा, तो पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर, इसको हम निकालेंगे इससे, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस इसका भिन्न भिन्न होगा। ये निकालें कितना, आई का मान मालूम है, आई का मान इसमें 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू ये आई ए और वी की जगह पर कर देंगे हम आई आर, तो हो गया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई का मान कितना 2, तो 2 गुणे 2 और प्रतिरोध का मान 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, क्या हो जाएगा इसका भी पावर 8 वाट आ गया, इसका भी पावर हो गया 8 वाट। दोनों देखिए सेम है, क्यों आप V वाला नहीं लगाओगे फार्मूला, देखो ध्यान से, ये वाला फार्मूला जैसे P इज इक्वल टू आई वी, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या इसी को कहेंगे आई स्क्वायर आर, इस तरह से होता है, 3 है चाहे इस फार्मूले को। लेकिन अब देख रहे हो कि चूंकि इसका विभवांतर अलग है, श्रेणी में, श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान होता है, लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, और समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, वोल्टेज डिफरेंस समान होता है। जो वोल्टेज डिफरेंस जैसे 4 वोल्ट है तो इसका भी 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट, लेकिन यहाँ वोल्टेज डिफरेंस दूसरा रहेगा, इसका दूसरा रहेगा, ये हो जाएगा AW। उस तरह से भी निकाल सकते हैं, उस तरह भी निकालोगे कैसे हो जाएगा, तो पहले हम इसको निकालेंगे, इसका वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस मान लो VA है, तो VA बराबर हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर है 2 एम्पियर, यहां लिखेंगे 2 एम्पियर, R बराबर है 2, तो बराबर हो जाएगा 4 हो गया, VA बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से जब निकालोगे PA इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहां ध्यान से देखो, इसका वोल्टेज डिफरेंस 4 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट, कुल मिलाकर के 6 वोल्ट हुआ,
इसका भी, ये चूंकि समांतर क्रम में है तो इसका भी वोल्टेज डिफरेंस 4 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज डिफरेंस 4 वोल्ट। अब इसको निकालेंगे तो V स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 गुणे 4 बटे प्रतिरोध है 2, तो 4 चौक 16 बटे 2 बराबर 8। 8 वाट, चाहे इस तरह लगाओ चाहे इस तरह लगाओ, इसको दो तरह से लगा, इसको भी दो तरह से इसे लगा सकते हैं। ये आपने I बराबर 4 निकाल लिया, तो अब एम्पियर इसमें निकालोगे, क्या पावर निकालना है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। I स्क्वायर आर, I स्क्वायर कितना हो गया, आपने निकाला यहाँ कितना, इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 4 चौक 16, 16 बटे 2 है ना, तो इस तरह भी निकाल लोगे। अब छोड़िए, तो क्या हो जाएगा, दोनों का, इसका भी पावर 8 आ गया, इसका भी पावर 8 आ गया। ठीक, तो अब क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए कौन सही है, विकल्प सी, PA इज इक्वल टू PV। फिर से एक बार सुनिए, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इससे धारा निकल करके जा रही है, 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध 1 2 3 ओम हो गया। अब 3 ओम जब इसका प्रतिरोध हो गया तो धारा का मान निकाल लेंगे ओम के नियम के अनुसार, V इज इक्वल टू IR। तो V बराबर है 6, I बराबर हो जाएगा V बटे R, बराबर हो गया 2 एम्पियर की धारा आ गई। अब इसमें 2 एम्पियर की धारा आ गई, हम जानते हैं VA इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IV, P इज इक्वल टू IV, तो I का मान है कितना, ये VA की जगह पर कह सकते हैं IR, तो I स्क्वायर R हो गया। इस तरह आपने निकाल लिया, I बराबर 2, तो 2 गुणे 2, फिर R बराबर 2, 2 3 4 2 8, 8 वाट आ गई। इस तरह चाहे निकाले। इसमें देखिए, इसमें बहुत आसान है, इसमें आपको विद्युत धारा का मान, I का मान निकालने की जरूरत है नहीं, वही सही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसके सिरों का भी विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट है, इसके भी सिरों का विभवांतर 4 वोल्ट है, तो आप कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, VB स्क्वायर, तो वोल्टेज डिफरेंस है 4, तो 4 गुणे 4 बटे R कितना है 2, 2 बराबर 16 बटे 2 बराबर 8 वाट। यानी दोनों के पावर समान है, A और B दोनों के पावर समान है, विकल्प C सही है। बस, हाँ, अब देखिए आगे क्वेश्चन। A bulb whose rating is 220 वोल्ट एंड 100 वाट, एक बल्ब जिसके सिरों का विभवांतर 220 वोल्ट है और उसका पावर है 100 वाट, एक बल्ब जिसकी शक्ति 100 वाट और वो 220 वोल्ट के विभवांतर पर लगाया जाता है। When treated at 110 वोल्ट, अगर इसको 220 वोल्ट के बजाय 110 वोल्ट के विभवांतर पर लगाया जाए तो बताओ व्हाट विल बी द न्यू पावर, तो बताओ अब बल्ब की शक्ति क्या होगी, क्या वो 100 वाट की तरह व्यवहार करेगा या कुछ कम या ज्यादा हो जाएगा, ये निकालना है। कह रहा क्या वो 25 वाट की तरह व्यवहार करेगा, 50 वाट की तरह व्यवहार करेगा, 75 वाट 100 वाट की तरह व्यवहार करेगा, हम लोग लगा के देखें। कोई एक बल्ब है, हमने बताया इस तरह से, ये इस तरह जो निशान बनाते हैं इसका मतलब है बल्ब हो चाहे पंखा हो चाहे हीटर हो कूलर हो, जिसको हम लोग कंडक्टर या चालक कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं, इसको लगाया गया। ये है कोई विद्युत स्रोत, चाहे का बैटरी चाहे का सेल चाहे बैटरी चाहे का विद्युत स्रोत, कोई ये विद्युत स्रोत है, इसे इसको लगाया गया। इसके सिरों का विभवांतर कितना है, वोल्टेज डिफरेंस है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और इसकी पावर कितनी है, P इज इक्वल टू 100 वाट, P 100 वाट।
अब कह रहा है इसको अब दूसरी मरतबा क्या किया जाए, यही बल्ब है जो 100 वाट वाला था, अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको 220 वोल्ट के बजाय V बराबर 110 वोल्ट कर दिया गया, 110 वोल्ट हो गया। अब कह रहा है इसका पावर कितना रह जाएगा, मान लो P डैश हो गया, पावर 100 नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, देखिए वोल्टेज डिफरेंस जब कम हो जाता है तो वो बल्ब का पावर कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, पावर घट बढ़ सकता है लेकिन इसका प्रतिरोध नहीं घटे बढ़ेगा, क्योंकि बल्ब वही है, जब तक बल्ब नहीं बदलोगे उसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे। जो प्रतिरोध मान लीजिए यहां प्रतिरोध इसका R है, R ओम है, तो यहां भी इसका प्रतिरोध R ओम ही रहेगा, यह नहीं बदल सकता। अब इसमें पहले हम लोग R ओम निकाल लें, अब उसके बाद फिर इसमें हम नया प्रतिरोध निकाल लेंगे, पावर निकालेंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो यहां हम निकालेंगे, हम जानते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो R का मान निकाल लें हम, यहाँ पर R इधर जाएगा ऊपर हो जाएगा या P आएगा इधर नीचे हो जाएगा, या R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर कितना है, V बराबर 220, तो 220 गुणे 220 बटे पावर है 100, ये जीरो कट गया, जीरो कट गया, बराबर 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 ये क्या हो जाएगा, ओम। गुणा उड़ा ना कीजिए, अभी ऐसे रहने दीजिए। ये प्रतिरोध, अब यहां भी इसका प्रतिरोध वही रहेगा क्योंकि बल्ब वही है, बल्ब नहीं बदल रहा, केवल उसकी वोल्टेज डिफरेंस बदल रही है और पावर बदल रहा है, प्रतिरोध नहीं बदलेगा। अब नया प्रतिरोध हम लोगों ने देखा P डैश है, तो हम फिर कहेंगे P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। V स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, V स्क्वायर है V बराबर 110, तो लिखेंगे 110 गुणे 110, ये V स्क्वायर बाई R, R ये है, ये R जो का त्यों रहेगा, 22 गुणे 22, अब ये हो जाएगा 11 दहिया में 110 और 11 दूना 22, 11 दहिया में 110, 11 दूना 22 बराबर कितना हो जाएगा, 10 दहिया 100 बटा 4, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 25 वाट। यानी वो बल्ब जो 100 वाट की तरह व्यवहार करता था, अब उसका पावर 25 वाट रह जाएगा, यानी वो 25 वाट वाले बल्ब की तरह से व्यवहार करेगा। यानी कौन सा सही है, विकल्प ए सही है, लगा लीजिए। देखिए, in the adjoining figure, question number 47, in the adjoining figure, adjoining माने संलग्न, संलग्न चित्र में, in the adjoining figure find the equivalent resistance, equivalent रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैसे है, देखिए यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, कैसे है, यहां इनके बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यह है 4 ओम, 4 ओम का एक प्रतिरोध है। फिर इधर देखिए, यह है 2 ओम का एक प्रतिरोध, फिर यह है 2 ओम का एक प्रतिरोध, यह है 2 ओम का, 2 ओम और
2 ओम के प्रतिरोध यहां जोड़ा गया है। फिर इसी तरह से नीचे ये 2 ओम, यहां ये प्रतिरोध 2 ओम को यहां से जोड़ा गया। ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ हो गया, विद्युत के चलने के रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं, सर्किट कहते हैं उसी को। किसी सर्किट में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक ऐसा प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाना जिससे कि कुल विभवांतर और कुल धारा का मान ज्यों का त्यों रह जाए, अपरिवर्तित रहे, तो उसे हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ये बैटरी जो कि त्यों है, जैसा ये था वही बैटरी अपरिवर्तित रह गई। इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान आई है, इसका विभवांतर भी है। इसमें से प्रवाहित निकलने वाली धारा का मान आई, विभवांतर भी है। लेकिन यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है, 5 रेजिस्टेंस है। इनके स्थान पर एक प्रतिरोध आपने लगाया, एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 5 बल्ब, 5 बल्ब जोड़ रहे हैं। इन 5 बल्ब के जगह पर केवल एक बल्ब आप इस्तेमाल करोगे। इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि धारा का मान आई और वी दोनों सेम रहे, तो हम कहते हैं कि यह समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ये हो गया, हम कह सकते हैं इसको R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, यह है R3 चौथा प्रतिरोध, यह है पांचवा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, यह है पांचवा प्रतिरोध। माने 5 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 R4 R5। इनके जगह पर आपने केवल एक प्रतिरोध इस्तेमाल किया, यानी 5 बल्ब है आपके पास, उनके जगह पर आपने मान लो 20-20 वाट के 5 बल्ब है, और उसकी जगह पर आपने सिर्फ 80 वाट का बल्ब या 60 वाट का बल्ब प्रयोग किया, तो वो जो 5 बल्ब मिलकर के प्रकाश दे रहे थे वो अकेला दे रहा है, तो इसको कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध फिर हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास 2 फार्मूले हैं, श्रेणी क्रम वाला फार्मूला और समांतर क्रम का फार्मूला। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है, R बराबर होता है R1 प्लस R2, 3 है तो R3 R4 इस तरह लिखते चले जाएंगे। समांतर क्रम में क्या है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह का है। या इसी को हम और हल करते हैं तो कहते हैं R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहे इस तरह से कहिए चाहे इस तरह से कहिए, इस तरह से हम लोग कहते हैं। अब आइए देखिए, समझिए पहले कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है। मान लीजिए ये एक सेल है, इससे धारा निकली यहाँ पर आई, ये धारा का मान यहाँ पहुंच करके 2 भागों में बट गया, 3 भागों में, 1 2 3 भाग में, I1 एम्पियर, I2 I3 एम्पियर। फिर ये तीनों मिल करके यहाँ आ गए, फिर I एम्पियर बन गया यहाँ पर, ये I एम्पियर की धारा फिर यहाँ वापस आ गई। तो अब आइए देखिए, अब यहां देख रहे हो कि जो धारा इस 2 ओम वाले में है, इसमें R1 और R2 में धारा का मान समान है, तो धारा का मान यहां समान है, तो हम कहेंगे ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इन 2 बल्बों की जगह पर एक प्रतिरोध हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 + 2, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 + 2 यानी 4 ओम का। इसी तरह से यहां देखो, जो धारा इसमें बह रही वही धारा इसमें भी है, तो ये दोनों भी ये क्या है? श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों के स्थान पर एक एक बल्ब हो गया। अब इसका फिगर हम इस तरह बना सकते हैं, ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, ये इस तरह से एक है, इन 2 प्रतिरोधों की जगह पर 2 2 4 ओम का प्रतिरोध यहां हो गया। ये बीच में है कितना? ये भी 4 ओम है, ये हो गया। ये नीचे क्या है? ये 2 ओम, 2 ओम की जगह पर ये भी 4 ओम हो गया, ये हो गया। अब इनको इस तरह से हमने जोड़ा, ये सेल वही है, कुल धारा का मान कुल विभवांतर ज्यों का त्यों है, V वोल्ट है, I एम्पियर की धारा है। अब यहां आपने देखा ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम तीनों है। अब देखिए, अब यहां आप देखें 3 प्रतिरोध है, ये है R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये 3 प्रतिरोध हो गए। इनका समतुल्य प्रतिरोध फिर निकालिए। अब समतुल्य प्रतिरोध माने इनकी जगह पर केवल एक प्रतिरोध हम लगाएंगे,
तो समतुल्य प्रतिरोध अगर हम मान ले R है तो हम जानते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे इतना जोड़ते चले जाइए। अब वहां ये फार्मूला आप नहीं लगाओगे, द्वितीय प्रतिरोध के लिए था गुणनफल बटे योगफल। इसको इस तरह हम लगाएंगे 1/, कितना लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये 3 भिन्न है, 1/4 1/4 1/4, सबके हर समान है, 4 है, तो इनका एलसीएम या लघुत्तम 4 हो गया। यदि सबके हर समान हो तो अंशों का जो कहते लिख लिया जाता है 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/4। तो समतुल्य प्रतिरोध ये देखो कितना आ गया, ये आया 1/R बराबर यह है 1/R इज इक्वल टू, तो ना, तो 3/4, तो R बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं किसी समीकरण के दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको आपने व्युत्क्रम कर दिया R/1, तो इसको हो जाएगा 4/3, यानी समतुल्य प्रतिरोध 4/3 होगा। क्या बना था, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना था। क्या आ गया 4/3 ओम, यही आंसर हो गया। इसका विकल्प हमने नहीं लिखा था, लिख लो। इक्विवेलेंट बी क्या है, ए 12 ओम, बी था 4/3 ओम, सी है कितना, सी है 2 ओम, डी है 3/4 ओम। देखो कहीं ये भूल न कर जाना, ये 3/4 आ रहे लिख दो, ये 1/R आया, ये ध्यान से देखिए। ये कौन विकल्प सही है, ये 4/3 बी वाला सही है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग इसका अपने दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग करते हैं। मोटर और डायनेमो जैसी चीज है, मोटर का सिद्धांत फिर डायनेमो का सिद्धांत। तो हम लोग हाँ, अब आज खत्म हुआ, कल 8:30 बजे फिर हम लोगों का कार्यक्रम इसी तरह से शुरू होगा, सुबह 8:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम।